चलो एक और क्वेश्चन करते हैं कमीशन की कैलकुलेशन पे। पवन एंड पारुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एज पर पार्टनरशिप डीड, पवन इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ, तो पर मंथ इंटू 12 कर देंगे, एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर एनी कमीशन। पवन की कहानी क्लियर है, 30,000 पर मंथ, तो 30,000 इंटू 12, 12 3 जा 36। पारुल इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 50,000 पर एनम। भगवान का शुक्र है, वरना पैसे हमारे पास इतने थे नहीं कि हम इसको 50,000 पर मंथ दे पाते, क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 5,50,000 का ही है। तो पवन की सैलरी दे पाएंगे, दे पाएंगे। पारुल की सैलरी दे पाएंगे, दे पाएंगे। एंड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। बट नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, क्या उसने बोला आफ्टर सैलरी एंड ऑल कमीशंस, क्या ऐसा बोला? तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना, पिछले क्वेश्चन में बड़े क्लियरली मेंशन था आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, तो मतलब एक्स की भी माइनस करो, वाई की भी माइनस करो। यहां पे बड़ी क्लियरली मेंशन था आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, तो आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन टू पार्टनर्स फॉर द ईयर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो इसमें कमीशन की कैलकुलेशन के अलावा भी क्वेश्चन में दिमाग लग रहा है, कैसे, ध्यान से देखना। प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन वाज 5,50,000, तो चलो प्रॉफिट तो हमारे पास बतेरा है, बट ये जो 5,50,000 है, क्या ये नेट प्रॉफिट है? नया ने कहा नहीं, उसने बोला दिस प्रॉफिट इज आफ्टर सैलरी, दिस प्रॉफिट इज आफ्टर सैलरी। सैलरी जो है वो पीएनएल अकाउंट में दिखानी होती है या पीएनएल अप्रोप्रिएशन में? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। तो जब भी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी दे रखा है, तो पहले आपको प्रॉफिट बिफोर पार्टनर सैलरी निकालना पड़ेगा। तो पहले पार्टनर सैलरी निकाल लेते हैं, वो तो डायरेक्ट अमाउंट्स हैं, ध्यान से देखेंगे। 2 सैलरी, कौन है पार्टनर्स? पवन एंड वारुण। पवन को क्या मिल रहा है? 30,000 पर मंथ, 3,60,000। पारुल को क्या मिल रहा है? 50,000। कोई भी डाउट? अब नेट प्रॉफिट क्या था? 5,50,000, 5,50,000 आफ्टर पार्टनर सैलरी, तो मुझे तो बिफोर सैलरी चाहिए, तो ध्यान से देखना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या आएगा ब्रैकेट्स में? नेट प्रॉफिट। हमें दे रखा था 5,50,000, दिस इज बिफोर सैलरी, तो सैलरी कितनी है? 4,10,000, तो एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितना रहा? 9,60,000। कोई भी डाउट? पक्का? पक्का? क्या ये मुश्किल था? लेकिन अगर ध्यान से ना पढ़ो तो गलत ही होगा। कुछ बच्चे जिनके बेसिक्स वीक है, आफ्टर सैलरी सर ये क्या हो गया, क्योंकि डील करना नहीं आता, ठीक है ना, क्वेश्चन रीड करना नहीं आता। ये इतना आसान है कि अगर एक बार भी कर रखा है तो गलत नहीं हो सकता। ये वाला पॉइंट कि आपको प्रॉफिट आफ्टर सैलरी दे रखा है, तो सैलरी ऐड बैक कर दो, बिफोर सैलरी आ जाएगा। सैलरी तो आप डेबिट साइड पे दिखा रहे हो ना, अब आप माइनस कर रहे हो। बात समझ आई? अब ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट। पवन इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो ये पॉइंट भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? टू कमीशन। पवन, पवन को कितना मिल रहा है? 9,60,000 का 10%, कितना?
96,000। इसमें कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, एक लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट। क्वेश्चन में मेंशन्ड है पारुल इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 50,000 पर एनम, वो हम दे चुके हैं। कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। क्या उन्होंने बोला आफ्टर चार्जिंग पारुल्स कमीशन? क्या उन्होंने बोला आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन? तो पहला क्वेश्चन मेरा, इसमें से सैलरी माइनस करनी है कि नहीं करनी? पारुल is to be allowed commission of 8% of net profit after commission, 8% of net profit after commission। क्या उन्होंने बोला आफ्टर सैलरी? नहीं बोला। तो क्या सैलरी माइनस होगी? कमीशन कैलकुलेट करने के लिए, कमीशन कैलकुलेट करने के लिए सैलरी माइनस होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि अगर हो रही होती तो लिखा होता 8% of net profit after all appropriations and commission, बट उसने स्पेसिफिकली बोला 8% of net profit after commission। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है ना, वही फॉलो होगी। पहला क्लियर है कि सैलरी माइनस नहीं करनी कमीशन कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा, उसने बोला 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, आफ्टर ऑल द कमीशन या सिर्फ आफ्टर पारुल्स कमीशन? ऐसे लिखा है कि कमीशन पे करने के बाद, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं ना, 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, कमीशन पे करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 8%। तो क्या उसने स्पेसिफाई करा किसकी कमीशन? तो क्या ये इंप्लाइड नहीं होगा कि दोनों की कमीशन? क्योंकि अगर एक ही की होती तो बोलता ना कि आफ्टर पारुल्स कमीशन। उसने बोला 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो क्या इसका मतलब है कि कमीशन देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 8%? यस और नो? तो मेरा क्वेश्चन है कि पवन की कमीशन माइनस, पवन का कमीशन का तो आपके पास अमाउंट है, तो पवन की कमीशन माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पे निकालेंगे, या जो नेट प्रॉफिट है उसी पे डायरेक्टली रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देंगे? पास डायरेक्टली कर देंगे, पवन की माइनस नहीं करेंगे आपके हिसाब से? आप कह रहे हो पवन की माइनस होगी, आप कह रहे हो नो कमेंट्स। होगी माइनस? होगी? होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी? होगी, क्योंकि उसमें लिखा था आफ्टर कमीशन। अगर सिर्फ एक ही पार्टनर का होता तो वो कोई ना कोई आपको बोलते। उन्होंने क्लियरली बोला? नहीं बोला, उन्होंने बोला आफ्टर कमीशन। तो यहां तो आफ्टर कमीशन का मतलब हुआ कमीशन के बाद। तो कमीशन, क्या मैंने बोला एक ही पार्टनर की? नो। तो आफ्टर कमीशन मतलब जो जो आपके पास कमीशन के अमाउंट्स हैं उनको पे करने के बाद। तो आपके पास एक पार्टनर की तो थी, तो वो तो पूरा अमाउंट ही माइनस हो जाएगा, लेकिन क्योंकि दूसरे की नहीं थी उसके लिए रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा। कोई डाउट? क्लियर? तो ये कुछ केसेस है जो कर करके ही आपको, अच्छा वो लैंग्वेज में आपके साथ खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर बार बार पढ़ोगे तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है ना? तो यस, लैंग्वेज इज मिसलीडिंग, बट अगर अजम्पशन लेनी है तो बेटर अजम्पशन कौन सी होगी? आफ्टर कमीशन बोल रहा ना, तो कमीशन तो माइनस होगी जो भी आपके पास है। तो ध्यान से देखना, दूसरा पार्टनर कौन है? पारुल। पारुल की कमीशन कैसे कैलकुलेट होगी? 960 माइनस 96,000 इंटू क्या रेट है? 8%, 8 अपॉन 108। बात समझ आई? तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 960 माइनस 96,000 आया 864 इंटू 8 अपॉन 108, 64,000। कैलकुलेशन तो कर लोगे ना? मेन था कि पवन की कमीशन माइनस करनी है कि नहीं करनी है, सैलरी माइनस करनी है कि नहीं करनी है।
तो समझ आया ना कि कैसे आपको पहुंचना है उस पर। मजेदार चीज है, तो यही तो सीखना है। बट क्या कभी प्रेजेंटेशन चेंज हो सकती है? आएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे, आएगा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, आएगा करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो भगवान से डरो, प्रेजेंटेशन में गलती मत करना। कैलकुलेशन में इनिशियली हो जाए कोई बात नहीं, सीख जाओगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 3 या 4 ऑप्शन है उनके पास, कोई 5वां ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन को पूछने का। याद करने की बेवकूफी नहीं करनी, समझने की कोशिश करनी है कि लैंग्वेज कैसी कैसी आ सकती है। आ गया कमीशन। अब हम शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, ध्यान से देखना। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पवन एंड पारू। डिविजिबल प्रॉफिट्स निकाल लेंगे पहले। डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या है? क्रेडिट्स 960 माइनस 570, इसको टोटल कर देता, फॉर्मूला नहीं लगा हुआ था, अभी लगा देते। क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स, कोई भी डाउट? डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकाल रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। ओके, 390 टोटल प्रॉफिट्स आए पवन एंड, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है फिर से, तो क्या हो जाएगा? इक्वली। क्लियर? इजी? इजी तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, बट डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। लैंग्वेज पे ध्यान देना है, एवरेज लेवल के क्वेश्चन है।